तुम्हारी वजह से बहुत रोई हूँ मुझसे। मुझे अपना आप सा नहीं लग रहा, शायद गलती मुझसे ही हुई है। हीरो हो ना मेरा। पर कहाँ? हेलो फ्रेंड, कभी मैं कभी तुम की मेगा लास्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। शर्जीना अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मुस्तफ़ा को समझते हुए अपने माँ बाप के घर चली जाती है और मुस्तफ़ा को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होती। मुस्तफ़ा ने कई बार उसे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन शर्जीना उसे इग्नोर कर देती है। जबकि ये सब देखकर शर्जीना की माँ को बहुत दुख होता है कि वो मुस्तफ़ा के साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो जानती है कि मुस्तफ़ा इससे बहुत मोहब्बत करता है और इसकी मोहब्बत की तड़प उन्होंने हॉस्पिटल में मुस्तफ़ा को शर्जीना के लिए रोते हुए अपनी आंखों से देखी थी। वो शर्जीना को समझाने की कोशिश कर चुकी थी कि वो मुस्तफ़ा को माफ़ कर दे, लेकिन शर्जीना कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए जब शर्जीना की बहन शर्जीना को देखने घर आती है तो वो उसे शर्जीना को समझाने के लिए कहती हैं कि वो तो कई बार समझाने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन शर्जीना ने तो जैसे ज़िद ही बांध ली है कि वो मुस्तफ़ा के पास कभी वापस नहीं जाएगी। शर्जीना की बहन भी शर्जीना की हालत देखकर बहुत परेशान होती है। वो जानती है कि शर्जीना भी मुस्तफ़ा से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन खुद को अजियत दे रही है। इसलिए वो बहुत प्यार से शर्जीना को समझाएगी कि मुस्तफ़ा इससे बहुत मोहब्बत करता है, इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, वो इसकी बेरुखी से बिल्कुल टूट कर रह गया है, उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती। तब शर्जीना उसे कहती है कि इसने फैसला कर लिया है कि वो अब कभी भी मुस्तफ़ा के साथ वापस नहीं जाएगी, क्योंकि अब मुस्तफ़ा उसकी सोच में बहुत फ़र्क आ चुका है। उसे नहीं लगता कि अब कभी भी एक साथ रह पाएंगे। तब लुबना उसे कहेगी कि वो मानती है कि मुस्तफ़ा से गलती हुई है, लेकिन उस गलती की उन्हें इतनी बड़ी सज़ा ना दे, और क्या वो खुद मुस्तफ़ा के बगैर रह पाएगी, क्योंकि वो जानती है कि वो भी मुस्तफ़ा के बगैर बहुत उदास है। इसलिए वो क्यों खुद को और मुस्तफ़ा को अजियत देना चाहती है। इसलिए बेहतर है कि वो मुस्तफ़ा को माफ़ कर दे। लेकिन शर्जीना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और खामोश ही रहती है। दूसरी तरफ सिद्रा मुस्तफ़ा को बता देती है कि अदील ने उनका घर बेच दिया है, इसलिए मुस्तफ़ा अब उन्हें अपने साथ घर ले आता है और अपने बेटे को इस तरह बड़ा आदमी बने देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब वो शर्जीना के बारे में पूछते हैं तो मुस्तफ़ा कोई जवाब नहीं देता, और फिर जब उन्हें पता चलता है कि शर्जीना मुस्तफ़ा से नाराज़ है और अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मुस्तफ़ा को समझती है, तो उन्हें अपने बेटे का दुख का अंदाज़ा होता है कि उन्होंने अपने बेटे के साथ इतना बुरा किया कि आज उसकी शख्सियत ही बदल कर रह गई है। इसलिए वो मुस्तफ़ा से अपने किए की माफ़ी मांगेंगे तो वो उन्हें दिल से माफ़ कर देगा। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का पार्टनर उसे वापस काम पर बुलाता है कि जो होना था वो तो हो चुका, इस तरह वो फारिग रहेगा तो उल्टे सीधे ख्यालात उसे परेशान करेंगे। इसलिए बेहतर है कि वो खुद को काम में मसरूफ़ रखे और कंपनी ज्वाइन कर ले। पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है तो मुस्तफ़ा को भी यही बेहतर लगेगा। और फिर वो सुबह जैसे ही ऑफिस के लिए निकलने लगेगा तो अपने माँ बाप की सारी बातें सुन लेगा कि अदील को किस तरह रुबाब ने बेइज्जत करके कंपनी में चोरी के इल्ज़ाम में जेल भिजवा दिया है, और इसकी माँ अदील के लिए तड़प रही थी कि ना जाने जेल में अदील के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। जबकि इफ्तिखार साहब को लगता था कि अदील ने भी तो रुबाब के पैसे चोरी किए और शादीशुदा होते हुए भी दूसरी औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करके रुबाब को चीट किया, तो इसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। तब मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को अदील के लिए परेशान देखकर सोच में पड़ जाएगा कि अदील ने इसके साथ जो किया सो किया, लेकिन अदील जैसा भी ये है तो इसका भाई ही, इसलिए वो अपने माँ बाप की वजह से अदील की मदद करने का सोच लेगा। और फिर वो ऑफिस में अपने पार्टनर की मदद से एक अच्छे से वकील का बंदोबस्त करके अदील की ज़मानत के पेपर्स तैयार करवा के अदील की ज़मानत करवाने जाते हैं। जब अदील को मालूम होता है कि इसकी ज़मानत इसके भाई ने करवाई है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इसकी ज़मानत हो गई, और वो भी मुस्तफ़ा ने करवाई है, क्योंकि वो मुस्तफ़ा और शर्जीना के हालात देख कर आया था। उसके लिए तो ये सोचना ही मुश्किल था कि मुस्तफ़ा भी इसकी ज़मानत करवा सकता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो मुस्तफ़ा को देखकर उसे हैरत का झटका लगता है, जो एक बहुत ही उम्दा 3 पीस सूट पहने उसका मुंतज़िर खड़ा होता है। जब मुस्तफ़ा उसे देखकर अपनी महंगी गाड़ी की तरफ बढ़ता है तो अदील को एक और झटका लगता है, और फिर मुस्तफ़ा जब उसे अपने घर लेकर जाता है तो इतना शानदार घर देखकर उसे और भी हैरत होती है कि मुस्तफ़ा के पास इतना पैसा कहाँ से आया। मुस्तफ़ा तो उसे छोड़कर घर चला जाता है, जबकि शगुफ्ता बेगम इफ्तिखार साहब अदील को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो इतनी जल्दी बाहर कैसे आया। तब अदील उन्हें बताता है कि मुस्तफ़ा इसे छुड़वा कर लाया है। तब अदील अपने माँ बाप से माफ़ी मांगता है कि इसकी वजह से रुबाब के हाथों वो लोग बहुत जलील हुए, ना ही वो घर भेजता और ना ही उन्हें यूँ जलील होना पड़ता। तब अदील के माँ बाप उसे भी माफ़ कर देंगे। और फिर अदील उनसे मुस्तफ़ा का पूछता है कि मुस्तफ़ा कैसे अमीर हुआ। तब वो मुस्तफ़ा और शर्जीना के साथ जो कुछ हुआ है उसे बताती हैं। अब अदील अपने किए पर और भी शर्मिंदा होगा, इसलिए जब शाम को मुस्तफ़ा घर आता है तो मुस्तफ़ा से अपने किए की माफ़ी मांगता है कि उसने हमेशा खुद को आला और उसे कमतर समझा, तभी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली कि अब वो किसी को मुँह दिखाने के लायक ही नहीं रहा। और फिर वो सब लोग मिलकर शर्जीना से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर जाएंगे, उससे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन शर्जीना उन्हें कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चली जाती है। तो मुस्तफ़ा उसके पीछे जाता है और शर्जीना से रोते हुए कहता है कि उसे एक मौका दो दे, वो उसके साथ की गई तमाम ज़्यादतियों का मदावा करेगा, वो उसे खुद से दूर ना करे, वो उसके बगैर मर जाएगा, वो उसे माफ़ कर दे और वापस उसके साथ घर चले। तब शर्जीना
शर्जीना मुस्तफ़ा को इस तरह शर्मिंदा और रोते हुए देखकर उसे माफ़ कर देगी। और फिर जब वो मुस्तफ़ा के साथ जाने पर राज़ी हो जाती है तो अदील के साथ सब घर वाले उससे माफ़ी मांगते हैं। तो शर्जीना भी उन्हें माफ़ कर देती है और फिर वो सब मुस्तफ़ा के साथ इसके घर में खुश रहेंगे और मुस्तफ़ा भी बिल्कुल पुराना वाला मुस्तफ़ा बन जाता है। अब अदील भी रुबाब को तलाक दे देता है और जब इसे मालूम होता है कि सलमान ने नताशा को तलाक दे दी है और उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की है तो इसे बहुत दुख होता है, इसलिए वो नताशा से शादी कर लेता है। जबकि रुबाब जो समझती थी कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, आज वो सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल अकेली थी। और इस तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ड्रामे का एंड ऐसा ही होना चाहिए? चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।